कोई धर्माचरण नहीं है महत्तरम, नहीं अतो महत्तरम, इससे बढ़ करके ये सबसे बड़ा धर्म है। तो देखो ये हमें बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि उनको निमित्त बना करके, माता पिता या गुरुजनों को ही निमित्त बना करके वास्तव में तो नियति हमें हमारे कर्माशय का फल देती है। और अब उस कर्माशय को हम बदल भी सकते हैं और उसको स्वीकार भी कर सकते हैं, ये फिर हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और उसको स्वीकार करते हैं तो किस रूप में करते हैं, खुश होके करते हैं कि दुखी होके करते हैं, ये भी हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है। क्योंकि देखो एक ही परिवेश में पलने वाले, एक ही माँ के गर्भ में रहने वाले, एक ही घर परिवार में पलने वाले, बढ़ने वाले बच्चे भी एक जैसे नहीं होते। सबके पद प्रतिष्ठा, सबकी डिग्रियां, सबकी पढ़ाई, सबका धन, सबका स्वभाव बिल्कुल अलग अलग होता है। इसलिए कभी भी व्यक्ति को ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई मैं भी तो इन्हीं के साथ ही रहता हूँ, इन्हीं की कक्षा में, तो जो कुछ इनको मिलता है वो मुझे भी मिलना चाहिए। आप क्या मिल रहा है इसकी तरफ ध्यान ही मत दो। हम ना सोचें हमें क्या मिला है, हम ये सोचें किया क्या है अर्पण। सोचना ये चाहिए कि मैंने क्या किया है और इससे भी अच्छा यदि मैं कर सकता हूं तो मैं उसको करूं। अभी तक जो मैंने किया वो अच्छा किया, इससे भी अच्छा हो सकता है क्या? अब तक मैंने जो पढ़ाई की वो अच्छे से की, इससे भी ज्यादा अच्छी पढ़ाई हो सकती है क्या? अभी तक मैंने जो दिनचर्या का पालन किया वो अच्छे से ही किया, इससे भी अच्छा हो सकता है क्या? क्योंकि अभी तक जो किया वो गए तो फिजिकली तो गए रोजाना, लेकिन मनोभाव उसमें नहीं जुड़ा था। तो क्या मनोभाव को भी जोड़ा जा सकता है? फिर मनोभाव को तो जोड़ दिया, श्रद्धा बहुत हल्की हल्की थी उस कार्य के प्रति, तो क्या उससे भी ज्यादा श्रद्धा से युक्त होकर के उस काम को किया जा सकता है? फिर थोड़ी श्रद्धा तो बढ़ी, पर इसी कर्म को साक्षात भगवान को अर्पित कर रहा हूं, अपने सामने भगवान को उपस्थित देख करके, और श्रद्धा की पराकाष्ठा, भक्ति की पराकाष्ठा में अपने चित्त को आस्थित करके इस काम को किया जा सकता है क्या? तो हमें उत्तर मिलेगा कि हाँ किया जा सकता है, अभी तो है इतनी कसर। तो उसके लिए व्यक्ति अपनी सारी एनर्जी को, सारी अपनी कंसंट्रेशन को झोंक दे, तो फिर वो ऊपर चढ़ता ही चला जाएगा। और यदि उसने ये सोचा कि भाई इसने भी तो ऐसे ही किया था, तो देखो इसको तो इतना मिल गया, हमें नहीं मिला, तो फिर उसकी वो चेतना है और उसकी एनर्जी है ना, वो बिखर जाएगी फिर, और वो वहीं पर ही उलझ जाएगा। तो इसलिए क्या मिला है उसकी तरफ तो ध्यान ही नहीं देना चाहिए, क्या कर सकता हूं ऐसी परिस्थिति में भी, अच्छा क्या हो सकता है, उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। तो इसलिए इन्होंने कहा यथा पितरी शुश्रूषा तस्य वचन क्रिया, जो पिता की सेवा या उनकी आज्ञा का पालन करना है, उनकी शुश्रूषा करना है, तस्य वचन क्रिया, उनके वचन का पालन करना है, इससे बढ़कर के श्री राम को
कोई और इससे बड़ा धर्म दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं अतः महत्तरम धर्माचरण किंचित अस्ति, इससे बढ़कर के कोई धर्म नहीं है। तो इतनी ज्यादा, क्योंकि ये तो खुद अपने पिता से भी ज्यादा सक्षम है। देखो पिता तो फिर भी एक परिस्थिति के सामने बेचारे विचलित हो गए, वो नहीं संभाल पा रहे हैं अपने आप को। और इनके अंदर तो भावनात्मक, मानसिक और योग की शक्ति अपने पिता से भी ज्यादा है। तो ये भी तो दिखा सकते थे ना, अपना अहंकार भी तो दिखा सकते थे कि हम तो आपसे भी आगे बढ़ गए हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं, माता पिता के आज्ञा पालन से, माता पिता की सेवा शुश्रूषा से बढ़ के और कोई धर्म नहीं है। तो ये ऐसी जो चीजें होती हैं ना, वो व्यक्ति को बड़ा बना देती हैं। और एक व्यक्ति कुछ छोटी सी चीज को प्राप्त करके यदि अहंकार कर लेता है तो फिर वही चीज उसको छोटा बनाने में निमित्त बन जाती है। तो यहाँ हर एक श्लोक जो है उसमें भी कई कई दर्शन छिपे हुए हैं। एक ही दर्शन नहीं है एक श्लोक में, कई कई बातें, बहुत बड़ा जीवन का गहरा उपदेश प्रत्येक अक्षर में छिपा हुआ है। इतना अद्भुत ग्रंथ है ये रामायण। अनुक्तोप्यत्र भवता भवत्या वचनादहं वने वत्सामि विजने वर्षाणि चतुर्दश। और कह रहे हैं अनुक्तो अपि अत्र भवता, पिता को कहने की आवश्यकता ही नहीं थी, आप ही कह देती। भवत्या वचनाद, आपके कहने से ही, अपनी माँ को कह रहे हैं कि पिता को इतने संकट में डालने की जरूरत ही नहीं थी। भवत्या वचनाद अहम, आपके ही वचन से मैं विजनी वने वत्स्यामि, निर्जन वन में मैं रह सकता था, मैं चला ही जाता, आपके कहने से ही चला जाता मैं तो पिता को इतना ज्यादा संकट में डालने की जरूरत ही नहीं थी आपको। 14 वर्ष जो आपने मुझे कहा, तो ये मैं पिता की आज्ञा के देने पर ही जाऊंगा ऐसा नहीं है। मैं तो आपकी आज्ञा से भी चला जाता, क्योंकि आप भी मेरे लिए तो उतनी सम्माननीय है। नूनं मयि कैकेयी किंचिदाशंससे गुणान् यद्राजानम् अवोचस्त्वं ममेश्वर तरासति। यावन्मातरमापृच्छे सीतां च अनुनयाम्यहं ततोऽद्यैव गमिष्यामि दण्डकानां महद्वनं। भरतः पालयेद्राज्यं शुश्रूयेच्च पितुर्यथा तथा भवत्या कर्तव्यं स हि धर्मः सनातनः। स रामस्य वचः श्रुत्वा भृशं दुःखहतः पिता शोकादशक्नुमन्वाश्वं प्ररुरोध महास्वनं। वन्दित्वा चरणौ रामो विसञ्जस्य पितुस्तदा कैकेय्याश्चाप्यनार्याया निष्पपात महद्युतिः। स रामः पितरं कृत्वा कैकेयीं च प्रदक्षिणं निष्क्रम्यान्तपुरात् तस्मात् स्वं ददर्श सुहृज्जनम्। न नूनं मयि कैकेयी किंचित आशंससे गुणान्। कह रहे हैं हे कैकेयी, हे माता, न मयि किंचित आशंससे गुणान् यद राजानम अवोचः त्वं मम ईश्वर तरासति। मम ईश्वर तरासति, हे माता, हे सती, न नूनम किंचित आशंससे गुणान, मैं आपके गुणों के बारे में कोई आशंसा नहीं करता हूं, कोई शंका नहीं करता हूं। यद राजानम अवोचः त्वं, आपने जो वचन आपको मांगने थे वो आपने पिता को बोले, फिर पिता की तरफ से आप मेरे को कहलवा रहे हो, तो आपको इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि राजा ने आपको वचन दिए थे और उन वचनों के आधार पर आप मेरे को ही कह देते, तो मुझे कोई इस तरह से पिता से कहलवाने की आवश्यकता नहीं थी। न नूनम मयि कैकेयी किंचित आशंससे, हे माता कैकेयी, मयि मेरे अंदर, किंचित आशंससे,
आपने कुछ आशंका की, आपने मेरे ऊपर विश्वास नहीं किया, आपने मेरे गुणों को ठीक से पहचाना नहीं। गुणान कैकेयी मयि नूनम किंचित आशंससे, निश्चित रूप से आप मेरे गुणों के ऊपर कुछ शंका करती हैं, आप मेरे स्वभाव को जान नहीं पाई। नहीं तो यद राजानम अवोचह तुम, जो कुछ आपने राजा से कहा वो आप राजा को नहीं कहती। मम ईश्वर तरा सती, क्योंकि आप मेरे लिए ईश्वर तरा, पिता तो मेरे ईश्वर हैं ही, मेरे मालिक हैं ही, लेकिन आप उससे भी बढ़कर के हैं मेरे लिए। लेकिन आप मेरे उन गुणों को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाई, पहचान नहीं पाई आप। मैं तो आपके कहने से ही चला जाता, आपको पिता को कहने की जरूरत नहीं थी। लेकिन चलो जो भी हुआ सो हुआ, तो कोई बात नहीं, आपने पिता से कहलवा दिया तो भी मैं अब तुरंत ही चला जाऊंगा। बस मेरे जाने में कितनी देरी है। यावन मातरम आपृच्छे सीतां च अनुनयाम्यहं ततो अद्यैव गमिष्यामि दंडकानां महद्वनम। यावन मातरम आपृच्छे, बस मैं एक बार जाकर के माता कौशल्या को बता देता हूँ, उनसे आज्ञा लेकर के उनका आशीष ले लेता हूँ। और सीतां च अनुनयामि अहम, और सीता को थोड़ा समझा देता हूँ। माता कौशल्या से आशीर्वाद ले लेता हूँ और सीता को थोड़ा समझा देता हूँ। तत अद्यैव गमिष्यामि, और उसके बाद आज ही चला जाऊंगा। अद्यैव गमिष्यामि दंडकानां महत्वनम, दंडकारण्य के महत्व इस वन में आज ही चला जाऊंगा। भरतः पालयेद् राज्यं शुश्रूयेच्च पितुर्यथा, तो कोई बात नहीं, कोई मैं अकेला पुत्र थोड़ी हूँ, भरत संभाल लेंगे पिताजी को। भरतः राज्यम पालयेत, वो राज्य का भी पालन करेंगे, वो भी मेरे ही भाई हैं, तो हमारे में से कोई भी करे इसमें क्या फर्क पड़ता है। भरतः राज्यम पालयेत शुश्रूयेच्च पितुर्यथा, वो राज्य का भी पालन करेंगे, पिता की भी सेवा शुश्रूषा करेंगे। तथा भवत्या कर्तव्यम, और वैसे ही आपको भी करना चाहिए, आप भी राजकाज में भरत का मार्ग निर्देशन करना और पिता के भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना, आपको भी वैसे ही करना चाहिए। तथा भवत्या कर्तव्यम स ही धर्म सनातनः, भरत भी पिता की सेवा करें और आप भी पति की सेवा करें। एष धर्मः सनातन, यही सनातन धर्म है। आपको भी इनके स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए, आपके लिए भी ये धर्म है। तो इससे पता लगता है कि श्री राम जो हैं वो बड़े धर्मज्ञ व्यक्ति हैं, धर्म के मर्म को अच्छे से जानने वाले हैं। एक पुत्र का क्या धर्म होना चाहिए, राजा का क्या धर्म होना चाहिए, पत्नी का क्या धर्म होना चाहिए, पति का क्या धर्म होना चाहिए, शिष्यों का क्या धर्म होना चाहिए, वो सब इसके ज्ञाता हैं। इसीलिए जब ये अपनी माता जी से पूछने जाते हैं, कौशल्या माता से, कि मुझे पिता ने 14 वर्ष तक वन में जाने को कहा है, तो माता जी थोड़ी देर के लिए भावुक होकर के वो कहती हैं कि अगर आप पिता के आज्ञा पालन करते हुए वन में जा रहे हैं तो एक पुत्र के लिए माता और पिता दोनों बराबर होते हैं, बल्कि माता कहीं ना कहीं उसके लिए ज्यादा पूजनीय होती है। तो इसलिए मैं आपको आज्ञा देती हूँ कि आपको कहीं नहीं जाना है, नहीं रहना है। तो अब बताओ, आप माँ की आज्ञा मानोगे कि पिता की मानोगे, दोनों में से किसकी मानोगे? तो श्री राम अपनी माताजी को भी यही समझाते हैं कि माताजी, आपको भी पिता के विपरीत कोई इच्छा नहीं रखनी चाहिए। महिलाओं का, पत्नी का धर्म ये होता है कि वो भी अपने पति का ही अनुगमन करे, उनकी इच्छा में ही अपनी इच्छा मिला दे। और दूसरी तरफ जो गुरुकुल में रहते हैं, आश्रम में रहते हैं, उनको भी ये कहा जाता है कि आप गुरु की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला दें, उनके व्रत में अपने व्रत को मिला दें। तो मंत्र है ना अथर्ववेद का, मम व्रते हृदयम ते दधामि मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु। तो दोनों बोलते हैं इसको, इसी मंत्र को, जब वेदारंभ संस्कार होता है तो मम व्रते हृदयम ते दधामि, मैं अपने व्रत को आपके हृदय में धारण करवा रहा हूं। गुरु तो शिष्य को बोल रहे हैं, क्योंकि गुरु का व्रत क्या है?
जो भी उसने एक शिक्षा क्रांति में जो व्रत लिया है वो व्रत है उसका, कि हम ऐसे विद्वान बनाना चाहते हैं, ऐसे धर्मात्मा बनाना चाहते हैं, चरित्रवान व्यक्ति बनाना चाहते हैं, ऐसे योगी सन्यासी बनाना चाहते हैं, जो भी उसका व्रत है। मम व्रते ते हृदयम दधामी, तेरे हृदय में धारण करवाता हूं। वैसे शिष्य भी कोई व्रत लेकर के आया है, घर से ऐसे ही तो नहीं आ गया, उसका भी कोई संकल्प है, तो वो कह रहा है मेरा संकल्प मेरे से तो पूरा होगा नहीं, तो इसलिए हे गुरु, हे आचार्य, मैं अपने व्रत को आपके हृदय में धारण करवाता हूं, अब आप इसे पूरा करवाना। तो दोनों की तरफ से बोलते हैं, मम व्रते हृदयम ते दधामी, मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु। आचार्य भी बोल रहे हैं मेरा चित्त और आपका चित्त एक जैसा होना चाहिए, मेरे चित्त के अनुकूल चित्त बना लो। आपका चित्त कुछ और बोल रहा है, मेरा कुछ और बोल रहा है, तो फिर उसमें रिदम आएगा नहीं, टैली नहीं होगी फिर। इसलिए गुरुजी कह रहे हैं अब अपने चित्त को मेरे अनुकूल बना लो, जैसे मैं कहूं वैसे ही किया करो। और शिष्य कह रहे हैं कि आप तो बहुत बड़े हैं और हम तो अभी छोटे हैं, तो इसलिए आप अपने बड़े चित्त से हमारे छोटे चित्त को देखेंगे तो कैसे फिर उसमें सामंजस्य कैसे बनेगा। इसलिए आप हमारे स्तर पे उतर के आ जाया करो। जब कभी ऐसी परिस्थिति हो हमें समझ में ना आए तो माँ बाप बच्चों के स्तर पर उतर के आ जाते हैं ना जैसे, तो इसलिए शिष्य भी बोल रहा है मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु। अगर आप मेरी कमजोरियों को जान ही नहीं पाएंगे, मेरी उसको पहचान ही नहीं पाएंगे, तो मेरे को उठाएंगे कैसे। एक है 50 फीट के ऊपर, एक है 5 फीट के ऊपर, तो थोड़ा सा तो 50 वाला नीचे आए, थोड़ा सा 5 वाला ऊपर हो, तब तो दोनों का मिलन हो सकता है, वो उसको भी उठा ले जाएगा ऊपर। लेकिन दोनों अपनी अपनी जगह रहें तो तब तो कभी वो ऊपर नहीं जाएगा, वो नीचे नहीं आएगा, तो हो नहीं सकता है ना। तो इसलिए कहा, शिष्य भी कह रहा है मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु, आपका चित्त मेरे चित्त के अनुकूल हो, आप समझें मेरी त्रुटियों को, मेरे दोषों को, और फिर उसको हटाएं। तो ऐसी ही बात यहां पर भी है। श्री राम भी अपनी माता को ऐसे समझाते हैं कि आपका धर्म यही है कि आप अपने पति का अनुसरण करें, उनकी आज्ञा में अपनी आज्ञा को मिला दें। तो कहीं भी व्यक्ति रहेगा तो कम से कम उसको अपने आप को एडजस्ट करने की शिक्षा भी जरूर लेनी चाहिए। कुछ शिक्षाएं तो होती हैं जानकारी के लिए, भाई जानकारी मिल गई हमें 2 और 2 4 होते हैं, तो ये जानकारी है। कुछ शिक्षाएं मिल गई हमें साइंस के जो फार्मूलाज हैं उनसे मिल गई, भाई ऐसे पानी ऐसे बनता है, भाप ऐसे बनती है, ये तो हो गई जानकारियां। और फिर जीवन में कहाँ कैसे एडजस्ट करना है ये वाली विद्या भी सीखना बहुत जरूरी है। केवल जानकारी वाली विद्या जो ले लेते हैं और जिनको एडजस्ट करना नहीं आता है वो फिर गोल्ड मेडलिस्ट होकर के भी धक्के ही खाते हैं। ये गोल्ड मेडल का अपमान नहीं कर रही हूं मैं, लेकिन एक तो अक्षरों को पढ़ करके आपने स्वर्ण पदक लिया, और एक उन अक्षरों को जीना कैसे है उसका गोल्ड मेडल तो फिर जीवन देता है। अक्षरों का गोल्ड मेडल तो कोई डिग्री दे देगी, ठीक है, लेकिन कोई गुरु, ये सारा समाज, ये सारी मानवता वास्तव में जो मेडल देता है, या उस व्यक्ति की अपनी आत्मा या परमात्मा, वो तब मिलता है जब उस व्यक्ति को उन पढ़ी हुई विद्याओं को जीना आ जाता है। और किसी ने बेशक वो अक्षर वाले गोल्ड मेडल या डिग्री ना भी ली हो, लेकिन उसको जीना आ गया, उन विद्याओं को अपने जीवन में उसने उतार लिया, तो उसको तो सारी सृष्टि गोल्ड मेडल देती है। महाराज जी तो ऐसी किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़े, उन्होंने तो इस तरह का मेडल तो नहीं लिया, लेकिन सारी धरती ने, सारे आसमान ने, पूरे कायनात ने उनको गोल्ड मेडल दिया। तो असली वो होता है। तो उसको सीखने के लिए फिर व्यक्ति को एक ये विद्या भी सीखनी होती है कि जहां जैसी परिस्थिति है वहां अपने आप को एडजस्ट करना आना चाहिए। ये भी शिक्षा में ही शामिल है
नहीं तो पिछले दिनों एक यूपी में ना एक कोई वो थे आईपीएस थे, और वो जो अपराधी थे उनको दंड देना चाहते थे, ईमानदार व्यक्ति थे, अच्छे व्यक्ति थे। अब उन्होंने अपना गैंग बना करके और उसको इतना परेशान कर दिया, वो इतना तनाव में आ गया, उस व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। वो बाद में पता लगा कि वो व्यक्ति गोल्ड मेडलिस्ट थे। तो उसके साथ साथ ये भी बहुत जरूरी है जो श्री राम के विद्या में, उनके अध्ययन में हमें दिखाई दे रहा है, उनके जीवन में दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जीवन तो अप डाउन से भरा हुआ है। कभी भी किसी के जीवन में एक ही जैसी स्थिति नहीं रहती है, उतार चढ़ाव सभी के जीवन में आते हैं। तो इन्होंने इसका इस तरह से इसको फेस किया। इन्होंने कहा यावन मातरम आपृच्छे, जब तक मैं माताजी से पूछ के आऊं, एक बार सीताम च अनुनयामि अहम, और एक बार सीता को भी समझा देता हूं, तथा अद्यैव गमिष्यामि, और फिर बस ये दो काम करने के बाद मैं आज ही दंडकानाम महद वनम गमिष्यामि, दंडकारण्य के उस महान वन में प्रवेश कर जाऊंगा। देखे हुए तो पहले ही थे, भगवान ने पहले ही दिखा दिए थे। जिन वनों में जाना था तो जानी पहचानी जगह है, ऐसा कोई बहुत ज्यादा इनको कष्ट भी नहीं है, रह ही चुके हैं पहले। तो ये भी एक बात है कि व्यक्ति को हर तरह का जीवन जीने का अभ्यास होना चाहिए। पता नहीं कब क्या परिस्थिति सामने आएगी, नहीं तो थोड़ा सा भी प्रतिकूल बोल जी, हम तो हमारे गुरुकुल में तो ऐसी सब्जी खाते थे और यहाँ प्रवास पे गए तो ऐसी सब्जी मिल गई, तो ऐसी वाली भी खाने का अभ्यास कर लो। तो क्या पता कितने दिन ये खानी पड़ जाए, और वो लोग भी तो रोज खाते ही है ना जी। हमारे गुरुकुल में तो हम ऐसे रजाई गद्दे में सोते थे, यहाँ का कंबल तो ऐसा है, तो इस वाले में भी अभ्यास कर लो, ये भी तो रोज सोते ही है ना। तो काम आ जाती हैं, पता नहीं कब की हुई चीजें कहाँ काम आ जाती हैं। तो टाइम किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है। आप लोगों को हम कहते हैं भाई पढ़ाई कर लो, डिग्री ले, जी हमें डिग्री की क्या जरूरत है, हम तो छोड़ करके तो यहाँ आए हैं भाग के, आप फिर हमें पढ़ा रहे हो। आपको ये कभी 20-30 साल के बाद पता लगेगा कि उस समय यदि मेरे को ये डिग्री नहीं दी हुई होती तो ये आज मेरे को काम नहीं आती, फिर पता नहीं कब काम आएगी, आपको नहीं पता। क्योंकि मैं भी आपकी तरह से ही आई थी बीए करके, बीए तो खैर मैंने पूरी कर ली थी, लेकिन मैं तो छोड़ के आई थी सब डिग्रियां, और यहाँ आकर के मुझे यही कहा गया कि पढ़ाई करो, एमए करो, पीएचडी करो, डिग्री लो। तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मैं तो आई थी भगवान की प्राप्ति के लिए, ध्यान भजन करने के लिए, और यहाँ आके उसी काम में फिर जुटा दिया। मुश्किल से तो बीए पूरी की थी राम राम करके, कि पीछा छुड़ेगा पढ़ाई से, आते फिर उसमें लगा दिया। तो वो फिर मेरे को 20 साल के बाद समझ में आया कि उस समय उन्होंने वो यदि नहीं करवाते तो आज मैं आपको पढ़ा नहीं सकती थी, या और जो भी दायित्व मुझे मिले नहीं कर सकते थे, और उसकी आवश्यकता थी। तो चीजें कब कहाँ काम आएंगी। तो श्री राम वन में गए तो बहुत अच्छा हो गया, इनको थोड़ी पता था कि दोबारा वनवास माताजी भेज देंगी, लेकिन अब काम आएगा वो वाला अनुभव। तो अनुभव जो जीवन में जिस समय जो आता है उसमें पूरा उसके साथ मित्रता करके, उस परिस्थिति को भी अपना मित्र बना के उससे भी आनंद पूर्वक बाहर निकलना चाहिए व्यक्ति को। तो वो भी तो एक शिक्षा है ना, समझे आप? आपने जो प्रश्न पूछा था, तो ये भी तो एक परिस्थिति है, इससे भी तो सीख लो, तो ये भी काम आएगी ना जीवन में, ये जरूरी है, नहीं तो कच्चे रह जाओगे। ठीक है। भरतः पालयेद्राज्यं शुश्रूयेच्च पितुर्यथा, तथा भवत्या कर्तव्यं स हि धर्मः सनातनः। स रामस्य वचः श्रुत्वा भृशं दुःखहतः पिता, शोकाद् अशक्नुवन् बाष्पं प्ररुरोध महास्वनम्। तो कह रहे हैं स रामस्य वचः श्रुत्वा, स दशरथः, वो राजा दशरथ, रामस्य वचः श्रुत्वा, राम के इन वचनों को सुन करके, पिता स पिता भृशम दुःख हतः, और ज्यादा दुख से
आहत हो गई, वो और ज्यादा दुखी हो गई। जैसे ही ये बिल्कुल निर्लिप्त होकर के उन परिस्थितियों को स्वीकार कर रहे हैं और माता कैकेयी को कह रहे हैं कि आपका भी ये सनातन धर्म है कि आप पिता की खुशियों का ध्यान रखें, भरत भी ध्यान रखे, मैं भी ध्यान रखूं, और आपके लिए भी यही धर्म है, पत्नी के लिए भी ये धर्म है कि वो पति की खुशियों का ध्यान रखे। तो इस बात को सुन करके राजा बहुत दुखी हो गए, क्योंकि उनको तो ये था कि ये सारा कष्ट इसने दे रखा है ये सारा किया धरा ही इसका है, और वो कह रहे हैं कि आपका धर्म ये है कि आप इनको खुश रखें। तो ऐसा सुन करके स राजा रामस्य वचः श्रुत्वा भृशम दुःखाहतः, अत्यंत दुख से आहत हो गई। शोकाद अशक्नुवन, और शोक के कारण वो बोल नहीं पा रही थी। शोकाद अशक्नुवन वाष्पम प्ररुरोध महास्वनम, वो अपने आंसुओं को भी रोक नहीं पाई। ये वचन सुन करके उनकी अश्रुधारा फूट पड़ी। कुछ बोल तो नहीं पाए, लेकिन अपने आंसुओं को भी रोक नहीं पाई। वंदित्वा चरणौ रामो विसंजस्य पितुस्तदा कैकेय्याश्चाप्यनार्याया निष्पपात महाद्युति। तो ऐसा कहने पर रामः चरणौ वंदित्वा पितुः विसंजस्य पितुः तदा चरणौ वंदित्वा, पिता तो बेहोश ही हो गए ये बात सुन करके, उनको चेतना नहीं रही। तो ऐसे मूर्छित पिता के ही चरण छू करके, उनके चारों तरफ उनकी चरण वंदना करके, और अनार्याया कैकेय्याश्चापि, और अनार्या कैकेयी के भी चरण वंदन किए, उनके भी पैर छुए। भाई वो जो भी करें, अच्छा करें बुरा करें, अपना कर्तव्य क्या है, अपनी माता है तो अपना तो कर्तव्य बनता है उसके चरण छूना, इसलिए उनके भी चरण छुए। निष्पपात महाद्युति, तो ऐसे जो महाद्युति श्री राम हैं, वे उन दोनों माता पिता के चरणों में गिरे, उनका चरण वंदन किया, उनकी प्रदक्षिणा की, और फिर वो वहां से बाहर निकले। स रामः पितरं कृत्वा कैकेयीं च प्रदक्षिणं निष्क्रम्यान्तः पुरात् तस्मात् स्वं ददर्श सुहृज्जनम्। तो तब स रामः कैकेयीं पितरं च प्रदक्षिणं कृत्वा, कैकेयी और अपने पिता की प्रदक्षिणा करके, प्रणाम करने के बाद चारों तरफ भी घूमते हैं, अर्थात सब तरफ से हम आपको प्रणाम करते हैं। निष्क्रम्य अंतःपुरात्, और अंतःपुर से फिर बाहर निकले, और वहां पर स्वम सुहृद जनम ददर्श, और फिर वहां उन्होंने अपने सुहृद जनों को देखा, अर्थात लक्ष्मण तो बाहर ही खड़े थे, उनके साथ ही आए थे, और भी जो सुमंत्र आदि थे उन सबको उन्होंने देखा। तो अब आगे का ये कल करेंगे, आज समय हो गया, आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा
करते नहीं अघाते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते नहीं आघाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में वो जन हरि को भाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में वो जन हरि को भाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किस से वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।